वेलकम एवरीवन। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है प्रीपोजिशन का। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले मैं चाहूंगी कि आप पहले उन वीडियोस को देखिए। हमने इसमें क्या डिस्कस किया था? पहले हमने डिस्कस किया था कि प्रीपोजिशन होते क्या है, फिर हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को देखा था, एंड देन इसकी पोजीशन कहाँ होती है सेंटेंस में, कितने टाइप्स के प्रीपोजिशंस होते हैं। फिर हमने ऑफ, सिंस, फॉर और इन सब के बेस हमने एग्जाम्पल्स किए थे। किस किस तरह के एग्जाम्पल्स जो है वो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज हम इसी में आगे डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है आज हम उसे कंप्लीट कर लें। चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे पहले अब हम देखते हैं एट और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। एट आपका बेसिकली यूज किया जाता है, ये डिनोट करता है, इट डिनोट्स एग्जैक्ट, डेफिनेट टाइम। क्योंकि हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कर रहे हैं अभी, तो एट क्या डिनोट करता है? आपका एग्जैक्ट डेफिनेट टाइम को डिनोट करता है। और इन आपका क्या डिनोट करता है? इन आपका लार्ज ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है, फॉर लार्ज ड्यूरेशन। आप चाहे तो साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज आप आराम से बैठकर सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। He came 6 o'clock dash the morning. So what you have to do, आपको यहाँ पर फिल करना है। आपके ऑप्शंस है एट और इन। He came dash 6 o'clock। 6 o'clock क्या है? आपका एग्जैक्ट टाइम है। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट को यूज करेंगे। और मॉर्निंग क्या है? आपका लॉन्ग ड्यूरेशन है। लॉन्ग ड्यूरेशन है तो इसलिए हम यहाँ इनका यूज करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके CHSL में, SSC एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ये हमारा एट और इन का डिफरेंस था। एट को हम यूज करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए, एग्जैक्ट डेफिनिट टाइम, और इनको हम यूज करते हैं लार्ज ड्यूरेशन के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ डे करते हैं। पार्ट्स ऑफ डे के साथ अलग अलग तरह से प्रीपोजिशंस यूज की जाती है और इन पे बेस आपके एरर्स बहुत आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ डे में जब दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? अब ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? मॉर्निंग से। लेकिन मॉर्निंग से पहले भी हमारी दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? अर्ली मॉर्निंग। और अर्ली मॉर्निंग को हम क्या बोलते हैं? डॉन। हिंदी में इसे भोर बोलते हैं, सनराइज, या फिर क्या कह सकते हैं हम? डे ब्रेक। दिन उगता है इस वक्त, डे ब्रेक। तो दिन की शुरुआत आपकी कहाँ से होती है? डॉन से होती है। नेक्स्ट, फिर दिन की शुरुआत हो गई अर्ली मॉर्निंग से, उसके बाद क्या आता है? मॉर्निंग। आपका मॉर्निंग आएगा। उसके बाद क्या आता है आपका? मॉर्निंग के बाद नून। नून का क्या टाइम है? नून एग्जैक्ट 12 o'clock पे होता है। एग्जैक्ट 12 o'clock पे आपका नून एक एग्जैक्ट टाइम है। देन आपका आफ्टरनून, सॉरी, आफ्टरनून का टाइम क्या होता है आपका? आफ्टरनून ऐसे ही जैसे आपका मॉर्निंग है, तो आफ्टरनून आपका लॉन्ग टाइम होता है, 3 से 4 घंटे का होता है आफ्टरनून, 12 से 4। फिर आपका आफ्टरनून के बाद इवनिंग। इवनिंग भी आपका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, 2 से 3 का। इवनिंग के बाद डायरेक्ट रात हो जाती है या फिर और कुछ आता है? इवनिंग के बाद जैसे अर्ली मॉर्निंग था उसको हम डॉन बोलते थे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डस्क। तो शाम का टाइम होता है जब दिन छिपता है, डस्क, सनसेट। या फिर इसको हम ट्वीलाइट, ट्वीलाइट मूवी भी देखा होगा आपने, ट्वीलाइट भी बोलते हैं। तो अब क्या देखते हैं हम इन सब के साथ किस तरह से प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं।
चलिए, तो डॉन, सनराइज या डे ब्रेक। तो सनराइज और सनसेट का क्या होता है, एक एग्जैक्ट टाइम होता है। आप न्यूज़पेपर में भी देखते हो ना, यू मस्ट हैव सीन द टाइमिंग्स ऑफ सनसेट एंड सनराइज इन द न्यूज़पेपर। तो सनसेट का टाइमिंग, जैसे अगर समर चल रही होती है तो समर में अराउंड 5 o'clock होता है आपका। ये डिपेंड करता है, हर दिन आपका सनसेट और सनराइज का टाइम और सनसेट का टाइम जो है आपका क्या होता है। तो जिस तरह से सनसेट का सनराइज का टाइम्स आपका गैस दिया होता है, जैसे 5 AM हो गया आपका, सनसेट का टाइम 7:30। तो इस तरह से आपका जो टाइम है वो फिक्स होता है। फिक्स जब टाइम है, टाइम एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एट या इन यूज करेंगे। बताओ क्या यूज करेंगे हम, एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब आता है मॉर्निंग। मॉर्निंग आपका क्या है, लास्ट ड्यूरेशन, और लास्ट ड्यूरेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। नून एग्जैक्ट टाइम है, 12 o'clock पे होता है, तो हम एट का यूज करेंगे। आफ्टरनून आपका क्या है, ड्यूरेशन है, तो आप इनका यूज करोगे। इवनिंग भी आपका ड्यूरेशन 2 से 3 घंटे का होता है, इनका यूज करोगे। डस्क, सनसेट, ट्विलाइट किसको बोलते हैं, जब हमारा दिन छिपता है, तो इसको हम, ये भी क्या होता है आपका एग्जैक्ट टाइम होता है, तो इसके लिए हम एट का यूज करेंगे। एक और रह जाता है आपका, क्या रह गया, अब दिन छिपने के बाद क्या दिन खत्म हो जाता है, नाइट। अब नाइट के साथ जो है आपको बताना है, इनका यूज करते हैं या एट का यूज करते हैं। नाइट के साथ हम इन और एट दोनों का ही यूज करते हैं, दोनों ही ठीक है, लेकिन कैसे, कहाँ इनका यूज करेंगे, कहाँ एट का यूज करेंगे। एग्जाम में तो आपके इन और एट दोनों आएंगे और दोनों ही ठीक है, लेकिन आप कहाँ इनका यूज करेंगे, कहाँ एट का, आपको ये बताना है। चलो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टार्स आर visible at in night. I sleep late in at night. The party is at in the night. अब देखिए, द स्टार्स आर विजिबल एट और इन। अभी मैंने बताया नाइट के साथ हम एट और इन दोनों का यूज कर सकते हैं। अब दोनों ऑप्शंस में दिया है, अब किसका यूज करें हम, तो ध्यान रखना, जब भी नाइट की बात हो, किसी पर्टिकुलर नाइट की, अगर पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है तो आप यूज करोगे इन। और जो रोज वाली रात, जनरल रोज वाली रात होती है, तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे, एट का यूज करोगे। तो अब इजी हो गया। अब बताओ फर्स्ट एग्जांपल में क्या होगा, द स्टार्स आर विजिबल एट इन नाइट, क्या होगा, एट, क्योंकि आप रोज वाली रात की बात कर रहे हो, स्टार्स जो है आप रोज ही देखते हो। आई स्लीप लेट इन एट नाइट, तो क्या होगा, आई स्लीप एट नाइट, क्योंकि आप जो है लेट से सोते हो, रोजाना की आपकी हैबिट है, आप लेट सो रहे हो। पार्टी, पार्टी तो किसी खास ही दिन होती है, तो खास दिन या खास रात के लिए हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। आई होप समझ आया होगा। आगे चलते हैं, हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ 16th century, next, at the beginning of the movie,
इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखिए कि सेंचुरी के साथ हमने क्या यूज किया, इन का यूज किया, और मूवी के साथ हमने एट का यूज किया। लेकिन क्यों, रीजंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है आजकल एग्जाम कैसे आने लगे हैं, कॉन्सेप्चुअल। तो 16th सेंचुरी, 16वीं सदी आपका क्या है, एक लंबा टाइम है, लॉन्ग ड्यूरेशन है। लॉन्ग ड्यूरेशन है तो हमने इसलिए क्या यूज किया, इनका यूज किया। लेकिन अगर आपका मूवी कितना होता है, 2 से 3 घंटे का, ज्यादा से ज्यादा मूवी आपका इतना होता है, तो मूवी के लिए हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल आपके CHSL एग्जाम में आया था, द बिगनिंग मैन डिडंट नो हाउ टू काउंट। सबसे पहले क्या करता था इंसान, उसके पास काउंटिंग के लिए नंबर्स थोड़ी थे, पहले पेड़ों पे निशान लगा के इस तरह फिंगर्स का यूज करके धीरे धीरे उसने काउंट करना सीखा है। तो आपके ऑप्शंस थे एट और इनमें से क्या आएगा बताओ। बिगनिंग क्या है, शुरुआती दौर। शुरुआती दौर आपका क्या है, लंबा टाइम पीरियड है, तो इसमें आप इनका यूज करेंगे। ये CHSL एग्जाम में आपके आया था। नेक्स्ट देखते हैं हम इनका यूज और कहाँ कहाँ करते हैं। इनका यूज हम सीजन्स के साथ करते हैं, विद सीजन्स, और ईयर के साथ एंड मंथ के साथ आप जो है इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन समर, और क्या बोल सकते हैं, इन 2020। आगे देखते हैं, इन विंटर सीजन हो गया आपका, मंथ के नेम के साथ इन जनवरी। तो इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ हम इनका यूज करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे ही विल कम इन जनवरी। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही विल कम ऑन जनवरी। सो एक जगह मैंने इन का यूज किया और एक जगह मैंने ऑन का यूज किया। इनका यूज हम मंथ के साथ करते हैं, तो जनवरी आपका मंथ है, और दूसरी जगह मैंने किसका यूज किया है, ऑन का यूज किया है। ऑन का यूज हम कब करते हैं, अगर हमारे साथ जनवरी में भी एक पर्टिकुलर डेट बता दिया 16th, ऑन जनवरी 16th, अगर टाइम एक पर्टिकुलर डेट बता देंगे तो हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। और सिर्फ मंथ का नाम है तो हमारा इन ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑन। ऑन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ऑन को हम यूज करते हैं विद डेज एंड डेट्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही विल कम ऑन मंडे। लास्ट जब हम सिंस कर रहे थे, मैंने सिंस मंडे भी करवाया था, लेकिन सिंस में हम क्या यूज करते थे, सिंस हमेशा सिंस और फोर परफेक्ट टेंस में ही आते हैं, और सिंस और फोर के साथ हैज हैव हैड का आना जरूरी था। ही विल कम ऑन मंडे, ऑन मंडे। नेक्स्ट आपका एग्जांपल लेते हैं, ही विल कम ऑन 60th मार्च। तो दोनों में से कौन सा ठीक है, आपके दोनों ही ठीक है, क्योंकि डेज के साथ और डेट के साथ दोनों ही हम ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ही हैज बीन वर्किंग सिंस ऑन मंडे। नाउ यू हैव टू टेल मी कि यहाँ पे आपका सिंस आएगा या ऑन आएगा।
अभी जैसे ही मैंने बताया कि सिंस आपका किसके साथ आता है, हैज हैव के साथ, तो यहाँ पर सिंस उसके साथ यूज करते हैं हम जब कोई काम हमने पहले शुरू किया हो और उसका इफेक्ट हमें अभी तक दिख रहा हो, तो हम सिंस का यूज करेंगे। और जब किसी एक पर्टिकुलर डे या डेट की बात हो रही होती है तो हम अपना उनका यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, ही विल कम ऑन सिंस मंडे। तो यहाँ भी क्या होगा, ही विल कम ऑन मंडे या सिंस मंडे, यहाँ आपका ऑन होगा। ऑन क्यों होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर हैज हैव तो आया नहीं है, तो सिंस के साथ तो हैज हैव हैड आना जरूरी है, वो तो है नहीं, यहाँ हम ऑन का यूज करेंगे। आपको ऑन का यूज समझ आया होगा कि ऑन को हम सिर्फ डेज और डेट के साथ यूज करते हैं, और सिंस को हम यूज करते हैं जहां पर हमारा हैज हैव आया हो। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, एक्सेप्शंस ही हैं, आप नोट डाल सकते हैं। नोट, ही विल कम डैश मंडे। नेक्स्ट, he will come next Monday. He will come Monday next. He came last Monday. He comes dash every Monday. गाइस, ये जो प्रीपोजिशन का जो आपका टॉपिक है, तो ये ज्यादा टीचर्स सबसे लास्ट में ही शुरू करते हैं। मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि आपके अभी एग्जाम जैसे CHSL का, दिल्ली पुलिस का, ये सब एग्जाम्स आएंगे, तो आपको पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी नॉलेज है तो आप ये कर पाएंगे। अगर आपने ये वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके जरूर देखिएगा। ही विल कम डैश मंडे। अब देखिए यहाँ पर, यह आपका कौन सा प्रपोजिशन आना चाहिए, मंडे को ऑन, ही विल कम ऑन मंडे। और देखो मंडे के पहले क्या है, मंडे क्या है आपका, नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का आना तो जरूरी है। नेक्स्ट देखो, ही विल कम नेक्स्ट मंडे, यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, यहाँ आपका कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वो देखते हैं अभी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही विल कम डैश मंडे नेक्स्ट, यहाँ आपका ओन आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमें नाउन या प्रोनाउन चाहिए, वो हमारा यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, ही विल कम लास्ट मंडे, यहाँ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, और ही कम्स एवरी मंडे, यहाँ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आया आपका कोई भी प्रीपोजिशन यहाँ पर, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज है वो बता सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट, लास्ट, एवरी, सारे क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब है। एवरी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, बट ये बाद में फर्दर जो चैप्टर्स होंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे। ये सारे आपके क्या है, एडवर्ब्स हैं। और एडवर्ब्स हैं तो एडवर्ब्स के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन इस वाले सेंटेंस में क्या है, ही विल कम, पहले आपका मंडे आया है और नेक्स्ट बाद में आया है। अगर आपका मंडे पहले आया है, नाउन पहले आया है, तो प्रीपोजिशन को नाउन की नीड है, नाउन हमें पहले मिल गया है, तो आप इसके साथ लगा सकते हैं। ऐसे भी एक किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, वर्ब को। कौन सी वर्ब को, कम को। ही विल कम व्हेन नेक्स्ट मंडे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इस पे बेस्ड बहुत सारे एरर्स इसी तरह के आएंगे आपके। अब देखते हैं फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स के साथ हम यूज करते हैं कौन सी प्रीपोजिशन, देखते हैं एग्जांपल्स देखो।
he will come dash होली। जब भी हमारी फेस्टिवल्स की बात हो तो हम किसका यूज करते हैं? फेस्टिवल्स के साथ हम एट का यूज करते हैं। ही विल कम एट होली। होली ऐसा है कि होली दिवाली जो फेस्टिवल्स होते हैं इनका कोई फिक्स डेट नहीं होता। ये क्या होते हैं? कोई भी डेट पे आ सकते हैं। लेकिन ऐसे फेस्टिवल्स जो आपके फिक्स डेट पे आते हो तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? एग्जाम्पल्स देखो। ही विल कम डैश क्रिसमस। अब क्रिसमस क्या है आपका? हमेशा कब आता है? इसका डे फिक्स है। 25 ऑफ दिसंबर को आपको आता है क्रिसमस। तो जब हमारा डे फिक्स हो गया तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? अब हम अपना ओन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, he will come dash the eve of होली। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। he will come dash the occasion of होली। अब देखिए सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान से देखते हैं सबको। he will come, देखो मैंने होली को ना 3 एग्जांपल्स में लिया। यहाँ भी होली है आपका, यहाँ भी होली है, यहाँ भी होली है, लेकिन सब अलग अलग है। यहाँ पर होली एज ए फेस्टिवल की बात की गई है। he will come at होली। जब होली एज ए फेस्टिवल हो रहा हो फेस्टिवल की बात की है तो हम एट का यूज करते हैं। he will come the eve of होली, मतलब होली की शाम, एक शाम पहले, होली से एक शाम पहले। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? ऑन। ही विल कम द ओकेजन ऑफ होली। जब भी ओकेजन की बात करते हैं तो भी हम ऑन का यूज करते हैं। और ईव जो वर्ड है वो अपने साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन को ही लेता है। आई होप ये समझ आया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? टिल और अनटिल। अब तक हमने सिंस, फॉर, ऑफ, ऑन, एट, इन सबको कर लिया। अब देखते हैं जो आपका टिल और अनटिल है ये आपका प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है और इसका फंक्शन क्या है? कंजंक्शन की तरह भी काम करेगा। ये प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन दोनों की तरह काम करता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो हम प्रीपोजिशन वाले एस्पेक्ट को पढ़ के चलेंगे। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में टिल का मतलब होता है तक और अनटिल का मतलब होता है जब तक। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। वेट हियर until, sorry guys, wait here until I come. Next, wait here until Monday. अब आपको बताना है कि यहाँ पर until जो है आपका प्रीपोजिशन है या यहाँ पर until आपका कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए ध्यान से। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? वेट हियर until I come, जब तक वेट करो जब तक कि मैं आ नहीं जाऊं। जब हमारी सेंस जब तक की आए, जब तक, तो क्या है यहाँ पर until हमारा कंजंक्शन की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? कंजंक्शन की तरह, क्योंकि ये कनेक्ट भी कर रहा है। दो चीजों को कनेक्ट करने का काम क्या करता है? कंजंक्शन। नेक्स्ट में देखिए वेट हियर until मंडे। अब मैंने बताया कि तो हमारा प्रपोजिशन है उसके बाद हमें नाउन चाहिए। यहाँ पे हमारा नाउन है मंडे और until क्या हुआ आपका? प्रपोजिशन। हिंदी भी अगर हम करेंगे तो क्या कह रहा है? मंडे तक वेट करो। जब तक का सेंस निकले तो हमारा क्या होगा? प्रपोजिशन होगा। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। वेट हियर
till he comes and wait here till morning। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, वेट हेयर टिल ही कम्स। तो यहाँ का टिल क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जब तक वेट करो जब तक कि वो आ ना जाए। यहाँ पर आपका टिल क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ, और यहाँ पर क्या होगा, वेट हियर टिल मॉर्निंग, सुबह तक वेट करो, जब तक का सेंस निकलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया। जो आपका टिल और अनटिल है दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। टिल और अनटिल जो है आपस में इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या है कि हम एक दूसरे से इनको रिप्लेस कर सकते हैं, एक की जगह हम दूसरे को यूज कर सकते हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ। द ट्रेन will not leave until till the guard blows the whistle। इस सेंटेंस को देखिए, द ट्रेन विल नॉट लीव, ट्रेन जब तक नहीं जाएगी जब तक कि गार्ड जो है विसल सीटी नहीं बजाएगा। यहाँ पर आपका टिल और अनटिल है, आपको चूज करना है अनटिल आएगा या टिल आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल वेट टिल until he finishes the work। अब यहाँ देखिए until और till, अब यहाँ कौन सा यूज करेंगे, जब भी हम नेगेटिव सेंस की बात करेंगे, किसी भी सेंटेंस में एक पार्ट जब हमारा नेगेटिव हो तो हम वहां until का यूज करते हैं। और ये किसकी तरह काम कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। द ट्रेन विल नॉट लीव एंड द गार्ड ब्लोज द विसल, तो दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो क्या होगा, ये until यहाँ पे कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। और जब भी हमारा नेगेटिव पार्ट होगा तो हम टिल का यूज नहीं करेंगे, अनटिल का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई विल वेट टिल अनटिल ही फिनिशेस द वर्क। यहाँ पर आपका टिल भी ठीक है और अनटिल भी ठीक है, दोनों ही आपका कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पार्ट कोई भी नहीं है सेंटेंस में, तो आपके दोनों ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि टिल और अनटिल जो है वो आपके इंटरचेंजेबल है, आप इनको चेंज कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। डोंट लीव द होल टिल अनटिल आई कम। अब देखिए एक पार्ट सेंटेंस का क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव जा रहा है तो हमें अनटिल को यूज करना है, टिल का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे। आई होप ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेट हियर until till the teacher comes। इस सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, टिल या अनटिल। अनटिल या टिल में से दोनों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो है आपका एक पार्ट नेगेटिव नहीं है, दोनों ही पार्ट आपके जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, हम दोनों को यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इंटरचेंजेबल है। अब आपका लास्ट बचता है व्हेन और व्हाइल। इसके बाद आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन और व्हाइल। इसके बाद सॉरी एक और बचेगा, देन हो जाएगा आपका व्हेन और व्हाइल। व्हेन का मतलब क्या होता है हिंदी में, जब, और व्हाइल दौरान।
अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी हम while का यूज करेंगे तो while के साथ हमेशा verb का ing फॉर्म यूज होगा। verb का ing फॉर्म हमेशा आप while के साथ यूज करोगे। while क्या डिनोट करता है आपका? while डिनोट करता है दो इनकम्प्लीट एक्शन को। इट डिनोट टू इनकम्प्लीट actions taking place simultaneously। दो ऐसे एक्शंस होंगे जो आपस में कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो कंप्लीट नहीं है वो एक्शंस जो है आपका while लेता है। और when आपका ऐसे एक्शन को लेगा जिसमें एक एक्शन आपका कंप्लीट हो गया होगा, वो दूसरे को फॉलो करेगा। वन एक्शन फॉलोड अनदर। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं। when, while I reached home, I helped my kids in their homework। तो आपको देखना होगा while यूज होगा या when। तो अभी मैंने आपको बताया कि while को यूज करने के लिए पहली कंडीशन क्या, एक तो while हमेशा verb के ing फॉर्म को लेगा, तो ing है नहीं, इससे आपको पता चल गया when। दूसरा आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर, when I reached home, पहले जो है मैं घर पहुंचूंगी, उसके बाद ही जो है अपने बच्चों के होमवर्क में मदद कर पाऊंगी। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम, पहले एक एक्शन पूरा होगा तो ही दूसरा होगा, तो इसीलिए हमने when का यूज किया। पहले चेक करेंगे ing फॉर्म एंड देन आप एक्शंस को भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, when, while he was a child, he used to play cricket। इस एग्जाम्पल को देखिए, when, while। अब देखिए वर्ब के ing फॉर्म क्या यहाँ पर आ रहा है, वर्ब का ing फॉर्म तो आया नहीं, तो आपको पता चल गया, एग्जाम में तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ भी when he was a child he used to play cricket, वो बच्चा था तब वो क्रिकेट खेलता था। नेक्स्ट देखिए, while, when I was shopping he was playing। दो काम एक साथ हो रहे हैं और दोनों इनकम्प्लीट है, जब वो शॉपिंग कर रही थी उसी वक्त वो खेल रहा था, तो इस बार आप क्या यूज करोगे, while। दूसरा, while अपने साथ ing फॉर्म को यूज करता है, तो यहाँ पर आपका वर्ब का ing फॉर्म यूज हुआ है। ये था आपका while और when का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आपका आता है in और within। in और within का डिफरेंस हम देख लेते हैं। इनको हम यूज करते हैं इन सेंस ऑफ आफ्टर, और विद इन को हम यूज करते हैं इन सेंस ऑफ बिफोर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही विल कम इन एन आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he will come within an hour। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको क्या देखना है कि फर्स्ट एग्जांपल देखिए, he will come in an hour। in an hour का मतलब क्या है, वो 1 घंटे में
वो 1 घंटे के अंदर भी आ सकता है और उसके बाद भी आ सकता है, 1 घंटे के बाद भी आ सकता है। लेकिन जब हम बोलते हैं ही विल कम विद इन एन आवर, मतलब वो 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा, 1 घंटे के अंदर अंदर वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बुक लेते हैं, आपको जो है, आपको लग रहा है कि आप जो है बुक 1 दिन के अंदर ही रिटर्न कर देंगे, तो आप क्या बोलोगे? आई विल रिटर्न विद इन ए डे। अगर आपको लगता है कि आप जो है 1 दिन से ज्यादा लगा दोगे टाइम, आप क्या बोलोगे? आई विल रिटर्न इन ए डे। आई होप आपको ये समझ आया होगा इन और विद इन। जितने भी हमने प्रिपोजिशंस किए हैं टाइम के हमारे सारे प्रिपोजिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं। आप लोग रिवाइज करिएगा, इसके बाद हम प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आया हो। ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।